मंगल ने रखा है कपिल के लिए व्रत, लेकिन ये व्रत खुलेगा किसी और के लिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल में आने वाले ट्रैक में काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सौम्या, आदित्य, मंगल और कपिल चारों एक दूसरे के साथ नजर आएंगे। लेकिन कौन किसके लिए व्रत रखेगा, कौन किसके लिए व्रत खोलेगा और किसके दिल में किसके लिए प्यार जगेगा, आज यही मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल किसी मीटिंग की बात करते हुए नजर आती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उसे गाजियाबाद जाना पड़ता है। लेकिन कपिल यहाँ पर मीटिंग कैंसिल कर देता है। कपिल यहाँ सोचता है कि मंगल की तबीयत ठीक नहीं है तो वो कैसे ही अटेंड करेगी, लेकिन यहाँ पे मंगल अपनी तबीयत की चिंता किए बिना वहाँ पहुँच जाती है। पहुँचने के लिए मंगल को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम्स आएंगी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब आदित्य भी वही मीटिंग ज्वाइन करने के लिए जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो आदित्य है, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, वो जॉब सर्च करता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे जिस क्लाइंट की बात हो रही है उस क्लाइंट ने आदित्य को मंगल से मिलने के लिए भेजा है। मतलब आदित्य को जिसके थ्रू जॉब मिलेगी उस व्यक्ति ने मंगल के पास ही आदित्य को भेजा है मीटिंग के लिए। अब यहाँ पे इन लोगों को गाजियाबाद में मीटिंग फिक्स की होती है। इधर मंगल बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल जाती है। लेकिन यहाँ मंगल जब देखेगी कि उस मीटिंग में कोई और नहीं बल्कि आदित्य आ रहा है तो यहाँ मंगल शॉक्ड हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपको देखने को मिलेगा कि मीटिंग में आदित्य उसके सामने होगा, इधर मंगल होगी और दोनों आमने सामने होंगे। और यहाँ पर मंगल बिना कुछ सोचे समझे आदित्य को ये जॉब देने के लिए रेडी हो जाएगी, क्योंकि जो पीछे गलत फहमियाँ हुई थी उन गलत फहमियों के चक्कर में यहाँ आदित्य ने जॉब से रिजाइन कर दिया था। इसलिए यहाँ पे वो फिर से पहला स्वाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ इस तरह से मंगल आदित्य से कहते हुए नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर आदित्य को ऐसा फील होगा कि अगर उसने दोबारा से मंगल की कंपनी ज्वाइन कर ली तो कहीं ना कहीं कपिल उसको फिर से ताने मारेगा और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि इंसल्ट फील होगी। तो इस वजह से आदित्य ये कंपनी को दोबारा ज्वाइन करने के पक्ष में नहीं होता है और बार बार यहाँ पर वो मंगल को मना करते हुए नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको ऐसा फील हो रहा है कि जो कपिल है वो उसके बच्चों पर, मंगल पर, हर चीज़ पर अपना हक जमा रहा है। अब अगर वो उस कंपनी को ज्वाइन कर लेगा तो अपनी आंखों के सामने ये सारी चीज़ें होते हुए आदित्य नहीं देखना चाहता। तो इस वजह से यहाँ पर आदित्य उसको मना कर देगा, लेकिन मंगल उसको ये ऑफर करेगी। लेकिन यहाँ पर मंगल उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करती है। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब मंगल ऑफिस के बाहर खड़ी होती है और तब वहां पर अचानक से बहुत तेज बारिश पड़ने लग जाती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें मंगल जब अपने ऑफिस से गाजियाबाद के लिए निकलती है तो गाजियाबाद पहुंचने का जो रास्ता होता है वो बहुत ज़्यादा दूर होता है, ऐसा मंगल कहते हुए नजर आएगी। और मंगल को कोई कैब भी नहीं मिलेगी और बहुत तेज बारिश भी पड़ने लग जाएगी। तभी यहाँ पर मंगल केबी ग्रुप के बाहर खड़े होकर बहुत ज़्यादा परेशान नजर आएगी कि वो कैसे गाजियाबाद पहुंचे। तभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आदित्य भी उसी रूट पर जा रहा होता है गाजियाबाद इंटरव्यू देने के लिए। तो यहाँ पर वो मंगल को लिफ्ट देगा एंड फाइनली मंगल आदित्य के साथ बैठकर गाजियाबाद तक पहुँचेगी। इस बीच आदित्य और मंगल के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। मतलब इतने सालों में जो आदित्य मंगल को लेकर फील नहीं कर पाया था वो अब कुछ दिन में ही फील करने लग जाएगा। और अभी भी उसको ऐसा फील हो रहा होगा कि मंगल जब मुझसे दूर जा रही है तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। मतलब मंगल अब उसे सारी दुनिया की सभी लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत नजर आने लगी है। सौम्या से भी ज्यादा अब उसको मंगल अच्छी लगने लगी है, ऐसा कुछ आदित्य सोचते हुए नजर आएगा। इधर बात करें सौम्या की तो सौम्या भी यहाँ पर बहुत कुछ करने वाली है। एक्चुअली सौम्या यहाँ पर तैयारियां करती है तीज के व्रत की। उसको ऐसा लगता है कि वो आदित्य को इम्प्रेस करने के लिए ये व्रत रखेगी तो शायद यहाँ पे आदित्य इम्प्रेस हो जाए। तो यहाँ पे जो आदित्य होता है वो जल्दी जल्दी करता है ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि उसको बहुत जल्दी होती है इंटरव्यू की कि वो लेट ना पहुँचे। तो इसी वजह से आदित्य यहाँ पर घर से निकल रहा होता है। तभी सौम्या उसको रोक लेगी और उसको अपनी ड्रेसेस दिखाएगी कि मैं कौन सी ड्रेस पहनकर इस पूजा में बैठूं, तुम प्लीज़ बताओ। लेकिन यहाँ पर आदित्य बिना देखे ही बोल देगा कि तुम्हारी तीनों ड्रेसेस अच्छी हैं, जबकि सौम्या 2 ड्रेस दिखाती है। अब सौम्या को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है कि ये आदित्य मुझ पे ध्यान ही नहीं देता है, मैं उसको ड्रेस दिखा रही हूँ ये कुछ बता ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे सौम्या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है आदित्य से और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम मंगल के लिए तो रात भर जगते हो और यहाँ पर तुम मेरे लिए एक ड्रेस तक सजेस्ट नहीं कर सकते हो, और भी बहुत सारी बातें उसको कहते हुए नजर आएगी। जिसके बाद यहाँ पर आदित्य गुस्से में वहां से चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे सौम्या उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए व्रत रखने वाली हूँ, लेकिन अम्मा ने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया और मुझे भी इस बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आदित्य यहाँ पे बोलेगा कि देखो मैं नहीं
नहीं जानता इन सब के बारे में, अम्मा जानती हैं। एक काम करो, तुम अम्मा से पूछ लेना, लेकिन जैसे ही मैं शाम को आऊँगा तो हम दोनों लोग मिलकर चलेंगे बाहर शॉपिंग करने के लिए। अब इधर सौम्या खुश हो जाती है कि वो आदित्य के साथ अकेले बाहर घूमने जाएगी, लेकिन ट्विस्ट तो तब आएगा जब यहाँ पर आदित्य टाइम से घर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आदित्य और मंगल एक ही जगह एक ही मीटिंग अटेंड करते हैं और वहां से एक साथ ही निकलते हैं और रास्ते में बारिश होने लगती है तो आदित्य और मंगल वहां पर फंस जाते हैं। और जब आदित्य और मंगल घर से निकलते हैं तो पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर सौम्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है, क्योंकि जब वो आदित्य और मंगल को साथ में देखेगी तो उसका पारा और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे मंगल व्रत तो कपिल के लिए रखेगी, क्योंकि प्रतिमा की वजह से प्रतिमा ने उसको फोर्स किया है, लेकिन अपडेट यही आ रही है कि इस व्रत को खुलवाएगा आदित्य। अब इस पूरी कहानी में किस तरह से टर्न और ट्विस्ट आएंगे ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन अपडेट यही आ रही है कि ये व्रत आदित्य के हाथों से ही खुलेगा। अब किस तरह से खुलेगा देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन यहाँ पर सौम्या मंगल के काम बिगाड़ते हुए नजर आने वाली है। साथ ही साथ प्रतिमा का भी एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रतिमा ने यहाँ पर मंगल को टाइम से घर आने के लिए कहा है, लेकिन मंगल टाइम से नहीं पहुंच पाएगी। और इसके बाद सबसे ज्यादा गुस्सा तो प्रतिमा को तब आएगा जब उसको पता चलेगा कि आदित्य और मंगल एक साथ हैं। तो यहाँ पे उसको ऐसा फील होगा कि आज के दिन मंगल को उसके बेटे यानी कि कपिल के साथ रहना था, लेकिन आज ये आदित्य के साथ क्यों घूम रही है, अपने एक्स हस्बैंड को क्यों नहीं भूल पा रही है। तो इस तरह से प्रतिमा का ईगो हर्ट होगा और यहाँ पे वो फिर से नई नई चालें चलते हुए नजर आएगी। इधर बात करें लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी की लाइफ में एक नई प्रॉब्लम आने वाली है। एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, जिया अपने मर्डर का इल्जाम वो कार्तिक के ऊपर डालने वाली है, जबकि जिया को कुछ नहीं होगा, जिया एकदम ठीक है, लेकिन वो चाहती है कि दुनिया की नज़रों से छुप के वो कार्तिक को फंसा दे। अब यहाँ पे सिर्फ जिया के मर्डर का ही ट्रैक नहीं चलाया जाएगा, बल्कि यहाँ पर एक हॉरर ट्रैक भी चलाने की बात की जा रही है। एक्चुअली यहाँ पे जिया की सिर्फ मर्डर की ही बात नहीं आई है, बात ये भी सामने आ रही है कि जो जिया की आत्मा है वो गायत्री को परेशान करेगी, घर के बाकी सदस्यों को परेशान करेगी और इस तरह से एक हॉरर ट्रैक चलाया जाएगा। लेकिन जिया को कुछ नहीं हुआ है, जिया बिल्कुल ठीक है, वो बस इन लोगों को परेशान करने के लिए ये सब कुछ करते हुए नजर आएगी कि कभी घर में आग लग जाएगी, कभी कुछ सामान टूट जाएगा। इसके अलावा पुलिस कार्तिक को पकड़ के ले जाएगी। अब यहाँ पे लक्ष्मी कार्तिक को बचाने के लिए जिया की चालों का पर्दाफाश करते हुए नजर आएगी और इसी बीच उसको पता चलेगा कि जिया को कुछ नहीं हुआ है, जिया जिंदा है। अब वो सबके सामने जिया को लेकर आएगी, कैसे लाएगी यही कुछ ट्रैक आगे चलाने की बात की जा रही है। इसके अलावा बात करें मंगल की, तो मंगल यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से व्रत तो खोलेगी, लेकिन वो भी आदित्य के नाम का होगा। अब ये जो ट्रैक है ये भी यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद शुरू होगा शादी का ट्रैक, जहां पर प्रतिमा मंगल और कपिल को एक साथ लाने के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगी कि तुम ही लोग संभालो इस शादी की सारी तैयारियां, क्या क्या कैसे कैसे करना है। वो ये चाहती है कि मंगल और कपिल एक दूसरे के करीब आए, जिससे कि मंगल जो है वो अपने एक्स हस्बैंड से दूर होती चली जाए। तो इस तरह से नई नई चालें चलते हुए नजर आएगी, यहाँ तक कि वो मंगल और कपिल को एक साथ शॉपिंग करने के लिए भी भेजेगी कि तुम लोग साथ में शॉपिंग करो अपनी शादी की, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो अच्छा रहेगा। तो फाइनली ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।